हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक्चुअली थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है। मैंने बताया था कि कर्नाटका में बारिश का सीज़न है और थोड़ा कोल्ड एंड कॉफ हो गया है, पर नो इशू। हाँ, तो कुछ माताओं बहनों को या फिर कुछ ऐसे मेरे छोटे भाई बहन या बड़े भी जिन्हें स्टिचिंग में इंटरेस्ट है, और मैसेज आया था कि मैम आप स्लीव्स कटिंग का थोड़ा डीपली बताएं। स्लीव्स कटिंग मैंने बताया था, पर मे बी कुछ को समझ में आया, कुछ को नहीं समझ में आया। तो सिर्फ आज स्लीव्स कटिंग के ऊपर ही मैं वीडियो बना रही हूँ। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और मुझे इस टाइप का छोटा सा टुकड़ा भी मिल गया है। स्टिचिंग के दौरान बचते रहता है टुकड़ा उकड़ा कपड़े का, तो मैं उसे फेंकती नहीं हूँ, क्योंकि कब किसकी ज़रूरत पड़ जाए कोई नहीं जानता है। सबसे पहला रूल यही होना चाहिए कि जब भी आप स्टिचिंग करें तो जो कपड़े का कतरन होता है उसे फेंके ना, क्योंकि जब तक आपका जो ड्रेस कंप्लीट नहीं हो जाता है उस दौरान आपको उस कपड़े का छोटे से छोटे पीस का भी ज़रूरत पड़ सकता है, रिक्वायरमेंट हो सकती है। बहुत लोग बिगनर्स क्या करते हैं कि स्लीव्स कटिंग किया, गला कटिंग किया और उसके बाद कर दिया। नहीं, इससे पाइपिंग लगाया जा सकता है, इससे पाइपिंग का काम किया जा सकता है। अगर स्लीव्स में कुछ कभी कभी अंडर आर्म्स के पास कपड़े कम पड़ जाते तो उसमें जॉइंट्स का काम होता है। तो हमेशा स्टिचिंग करने से पहले जो भी कपड़ा कटिंग किया हुआ है उसको एक जगह अच्छे से रख ले, कभी भी उसकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो शुरू करते हैं स्टिचिंग का। मैंने सबसे पहले बताया कि ये कपड़े का टुकड़ा लिया है और कुछ इस तरह का मोटा कूट लिया है। पेपर का टुकड़ा थोड़ा मोटा है, ठीक है, क्योंकि आप इस टाइप के में कपड़े कूट में अपने स्लीव्स की कटिंग करके रख लो। कभी भी ज़रूरत पड़े बस कपड़े पे ऐसे रखो, ड्रॉ करो, देन उसके बाद कटिंग कर लो। और ये अगर फ्रेम आप बना लोगे तो इससे डिज़ाइनर स्लीव्स भी बनाने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सबसे पहले मैं कैमरा का एंगल सेट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे स्लीव्स कटिंग करते हैं और आप कैसे अपना फ्रेम फर्मा बनाकर रख सकते, स्टोर कर सकते हो। हर एक साइज़ का अलग फर्मा होता है। सबसे पहले ये भी बता दूं कि आप अपने साइज़ का अपनी मम्मी का स्लीव्स नहीं कट कर सकते हो, वो फ्रेम आपको अलग फर्मा बनाकर रखना पड़ेगा। तो एक पॉली बैग में सबके नाम पे, जैसे मम्मी का ब्लाउज बना रहे हो तो मम्मी का ये ब्लाउज का फर्मा है, आपका अपना है, बेटी का अगर बना रहे हो तो उसका अलग अलग करके ये सभी लोग रखते हैं, वैसे ही रखते हैं। एक ही स्लीव्स कटिंग से दूसरे का नहीं हो सकता, क्योंकि बॉडी मेजरमेंट अलग अलग होता है। एक्चुअली मेरी एक फ्रेंड थी, उसने यही गलती कर दी। और बहुत से बिगनर्स के साथ क्या होता है कि राइट और लेफ़्ट दोनों स्लीव्स एक जैसा कट कर देते हैं। वो भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक जैसा कट करते दोनों एक ही तरफ का हो जाता है। अब फिर से उन्हें एक एक्स्ट्रा कपड़ा लेकर इधर का कट करना पड़ता है। तो आप राइट लेफ़्ट अलग अलग कैसे निकालोगे वो भी मैं आज आपको सिखाऊंगी। तो कैमरा का एंगल पहले मैं सेट कर देती हूँ। तो ये है कपड़े का टुकड़ा, आप देख रहे ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा ही है, पर इसी से मैं आज आपको स्लीव्स कटिंग सिखाऊंगी। तो सबसे पहले आप कपड़े को डबल फोल्ड कर ले, जो भी कपड़ा बचा है उसे डबल फोल्ड कर ले। और आपके चेस्ट का, आपका चेस्ट साइज जितना है तो डबल फोल्ड में कर ले। और डबल फोल्ड में करने के बाद सबसे पहले हम अपने स्लीव्स की लंबाई चेक करेंगे कि कितनी लंबाई लेनी है हमें। तो इसमें तो ये छोटा सा टुकड़ा है, तो इसमें क्या चेक करना, फिर भी मैं आपको बता रही हूँ कि ये छोटे साइज़ का स्लीव्स इसमें आराम से निकल जाएगा। तो देखिए, छोटा मतलब कि आपके इसमें 7 इंच का स्लीव्स आराम से निकल जाएगा। सोचिए 7 इंच हम लोग नॉर्मली पहनते हैं, उतना बड़ा निकल जाएगा। और दूसरा कि इसकी चौड़ाई देखनी है। तो मैं आपको यही बता रही थी कि हमारा चेस्ट साइज जितना होता है, मान लीजिए किसी का 40 है तो 40 का वन भाग हमें लेना है, तो 1 हो जाएगा उसका 10, 40 का 10 हो जाएगा, 32 का 8 हो जाएगा। तो अगर हम 32 का ले रहे हैं, जिस स्मॉल साइज से मैं स्टार्ट करती हूँ, तो देखिए स्मॉल साइज से करने पे
तो 8 आराम से यहाँ आ जा रहा है। यहाँ से आप चेक करोगे तो 8 यहाँ पे ही आ रहा है। यहाँ से इतना मेरा एक्स्ट्रा कपड़ा है, देखिए। तो ये मार्जिन का हो जाएगा, ये मार्जिन का हो जाएगा। तो मार्जिन हम क्यों लेते हैं, सबसे पहले ये जानना चाहिए। मार्जिन हम इसलिए लेते हैं कि कभी हम मोटे होते हैं, कभी पतले होते हैं। तो कपड़ा बहुत ही कॉस्टली होता है, स्टिचिंग में भी पैसा लगता है। और बार बार आप, ऐसा नहीं कि आज पहने कल फिर उस कपड़े को नहीं पहनोगे, ऐसा तो नहीं है। पार्टी वेयर कपड़ा हम 1 2 3 बार कम से कम पहन ही लेते हैं, जब तक कि हमें, और कोई कोई दिल के करीब भी कपड़ा होता है कि हमें उसे छोड़ने का मन नहीं करता है। तो हमें करना क्या है कि मार्जिन जो लेते हैं, अगर कभी हम पतले हो गए तो देन एक स्टिच यहाँ से लगा देंगे, और अगर मोटे हो गए तो स्टिच खोल दिया जाता है। 3 एक्स्ट्रा स्टिच लगाया ही जाता है हर एक कपड़े में, एक्स्ट्रा कपड़े में। तो सबसे पहले हम स्लीव्स कटिंग देखते हैं कि कैसे करना है। तो लंबाई भी ठीक है, चौड़ाई भी ठीक है। तो ऊपर से हमेशा 3, यहाँ से जो आर्म होल का हम गोलाई देते हैं 3 होना चाहिए। तो यहाँ पे कपड़ा कम है लेकिन फिर भी नो इशू, उसको कटिंग में हम ठीक कर लेंगे। 3 ठीक है। यहाँ से 3, यहाँ से 3, दोनों तरफ से 3। अब ये 3 का क्या काम है, तो जो हम स्लीव्स का गोलाई देंगे वो 3 से नापेंगे। 3 इंचेस पे ही गोलाई दिया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ से हम 8 ले लेते हैं। देखिए 8 यहाँ आ रहा है, यहाँ पूरा यहाँ पे 8 आ रहा है, जबकि जब हम कर्व करेंगे, गोलाई में देंगे, तो 8 यहाँ आ रहा है। आप समझ रहे हैं। तो अब हमें इसे स्लीव्स का शेप देना है। तो जो 8 यहाँ पर आया है वहीं पे हमें इसे करना, ये नहीं कि ये स्ट्रेट लाइन वाले 8 पे करना है, बिल्कुल भी नहीं। और ये एक्स्ट्रा मार्जिन आपका हो जाएगा। अब आप बोलोगे कि मैम यहाँ पे ज़्यादा यहाँ पे कम क्यों है, तो ये फ्रंट का कटिंग हो जाएगा, ये बैक का कटिंग हो जाएगा। स्लीव्स बिल्कुल परफेक्ट होगा, मैं आपको दिखाती हूँ। और नीचे हम हमेशा अपनी, जितना भी हमें स्लीव्स की नीचे की फिटिंग चाहिए, इस जगह की फिटिंग चाहिए, ठीक है, वो रहता है। तो 6 पर तो 6 पर अगर मेरा वॉइस थोड़ा क्या बोलूँ, ख़राब आए तो प्लीज़ सॉरी, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, जिसकी वजह से थोड़ा ऐसा हो रहा है। तो देखिए यहाँ से भी आपका एक्स्ट्रा मार्जिन निकल गया, इधर से भी निकल गया। तो अब हमें सिर्फ इसे कटिंग कर लेना है। मैं लॉन्ग ऑनलाइन अभी नहीं हो रही हूँ, जिसकी वजह से मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। अगर मैं ऑनलाइन क्लासेस फिर से अभी स्टार्ट करूँगी, 2-3 का किया मैंने, फिर से करूँगी, देन मैं ऑनलाइन भी आप लोग को स्टिचिंग क्लासेस का वो समझा दूँगी। देखिए मैं जहाँ तक हो सके छोटे छोटे पॉइंट्स को भी क्लियर करना चाहती हूँ, ताकि आपको कभी भी डाउट ना हो। और अगर डाउट हो रहा है तो देन आप 1-2 बार वीडियो को फिर से देख ले तो ठीक हो जाएगा। अब देखिए ये कपड़ा आगे छोटा दिख रहा है आपको, तो इसे हमें शेप देना। ऐसे भी नॉर्मली आप स्लीव्स के कटिंग में शेप देते ही देते हो, तो वो कैसे देना है, सिंपल सा 1 इंच का यहाँ पे आप टिक करो, ठीक है। और वो 1 इंच को आप इधर से ऐसे करके इस टाइप से, देखिए ये हो गया। अब हमें इसे शेप देना है। तो मैंने पहले ही बताया था कि ये कपड़ा अगर कम है तो टेंशन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हमें और कटिंग करना ही है इसमें। मेरे समय, जिस समय मैं स्टिचिंग सीखी थी, उस समय ये फेसबुक ही सिर्फ था, व्हाट्सअप नहीं था कि कोई मुझे इस टाइप से डिटेल में सिखा सके। तो मुझे तो भाई पे करके सीखना पड़ा। पर आज का फैसिलिटी इतना हो गया है कि आप आराम से फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकते हो। तो हर चीज़ का फ़ायदा ज़रूर उठाना चाहिए। जो सिस्टर्स के पास नहीं है, उतना नहीं पे कर सकती हैं, खर्च कर सकती हैं, वो वीडियो के थ्रू सीख सकती हैं। बहुत से स्टिचिंग्स के वीडियोस आते हैं। तो देखिए ये फ्रंट का आर्म होल का,
तो देखिए ये फ्रंट आर्म होल का हो गया, ये बैक का हो गया। देन इधर ये एक्स्ट्रा मार्जिन का कपड़ा हो गया। स्लीव्स की कटिंग देखिए परफेक्ट एकदम हुई है, इसमें कहीं झोल नहीं आएगा। जो लोगों का प्रॉब्लम होता है कि मैम मेरे ब्लाउज में झोल आ रहा है, झोल नहीं आना चाहिए। मेरे किसी भी स्टिच किए हुए कपड़े में झोल कभी नहीं आया है, ना झोल आया है, ना आगे का टक्स ऊपर चढ़ता है, कभी नहीं। लेडीज़ लोग का होता है कि ब्लाउज ऊपर चढ़ जाता है, बैक वाला पीछे से आगे चढ़ जाता है, तो आगे वाला पल्ला पीछे चढ़ जाता है, शोल्डर डाउन होता है। ये सारे जो भी फॉल्ट है मैं उसे आप लोगों का जो भी प्रॉब्लम है, डाउट है, उसको क्लियर करूँगी और कभी भी ऐसा स्टिचिंग ना हो आपसे, वैसे समझाते जाऊंगी पॉइंट बाई पॉइंट। तो ये मैंने पेपर कटिंग कर दिया, अब सॉरी कपड़े पे कटिंग कर दिया, क्लॉथ में कटिंग हो गया। पेपर में आपको कैसे कट करना है, नॉर्मली पेपर आप ले लो। पेपर लेने के बाद इसको फोल्ड नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं। इस टाइप का कोई पेंसिल ले लो, अपने जो भी आपका स्लीव्स का साइज़ है, नीचे तो आप कितना भी लंबा कर सकते हो। मान लो मैं इसको जो भी है 8 का 8 पूरा ले रही हूँ, ठीक है। एक्स्ट्रा जो फोल्ड करने वाला है वो कपड़ा आप एक्स्ट्रा अपना सोच के ले लेना कि जैसे कपड़ा पी, तो फर्मा सिप बना रहे हम। तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे भी 3, दोनों तरफ ऊपर के पॉइंट से। और हाँ, कभी भी स्लीव्स जब कटिंग करते तो बंद वाला साइड अपने तरफ रखिएगा, ओपन साइड अपोजिट तरफ रखा जाता है। बहुत लोग क्या करते हैं कि अपोजिट साइड ही आप वाला बंद तरफ दूसरी तरफ कर देते हैं और खुला साइड अपने तरफ रखते हैं। तो देखिए कुछ इस तरह से हमें लेना है। आपका जो भी साइज है, तो मैं स्मॉल साइज में ही बता रही हूँ, तो 8 इधर आ गया। और 1 इंच या 2 इंच, 2 इंच स्टैंडर्ड मार्जिन माना जाता है। 1 इंच जब कपड़ा कम रहता है, बहुत से ब्लाउज पीस में कपड़ा कम देते हैं, तब हम लोग उसके लिए 1 इंच ही लेते हैं, नहीं तो 2 इंच जो स्टैंडर्ड साइज होता है मार्जिन देने का। फिर इधर भी 2 इंचेस पे। अब बस हमें इनसे इन सभी पॉइंट्स को जोड़ लेना है, आपस में मिला देना है। ये हो गया। ये हो गया फ्रेम आपका स्लीव्स कटिंग का। अब फ्रंट का हमें क्या करना है, यहाँ से सिर्फ 1/2 इंच का आप ये कर लीजिए, 1/2 इंच डाउन, यहाँ से और यहाँ से बस। अब इसे हम इसी टाइप से मिलाते हुए 1/2 इंच का, यहाँ पे कम नहीं करेंगे, इसी से हम कम इधर से करते जाएंगे। और इस पॉइंट पे हम इसे मिला देंगे। देखिए मैं डार्क थोड़ा कर रही हूँ, आपको क्लियरली दिखाई दे। देखिए दिखाई दे रहा है। तो ये फ्रंट का हो गया, ये बैक का हो गया। तो कभी भी आप इस तरह से स्लीव्स का फर्मा बना के रख सकते हैं। अगर मेरी जानकारी आपको पसंद आई तो जो नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर कहीं डाउट हो रहा है तो प्लीज़ कमेंट्स कीजिए, मैं उसे भी क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू। हर हर महादेव।